हैं, तेजी से आगे बढ़ रही है रूस की सेना। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। रूसी स्पेशल फोर्स ने यहां पर भारी फायरिंग की है। विध्वंसक पलटवार में कई यूक्रेनी बेस यहां पर तबाह हो गए हैं। यह खबर सामने आ रही है कुर्द से जुड़ी। ये बहुत अहम खबर इस वक्त आपके सामने। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी रूसी स्पेशल फोर्स ने यहां पर जबरदस्त फायरिंग की है। विध्वंसक पलटवार हुआ है और इसमें कई यूक्रेनी बेस तबाह हो गए। तो देखिए, इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रूस वर्सेस नाटो जंग का क्या परिणाम, क्या नतीजा नजर आ रहा है, ये अब आपको बताते हैं। सीधे चलेंगे करुणा के पास। बिल्कुल समीर, तो देखिए किस तरह से रूस इस वक्त तीन वॉर फ्रंट्स में उलझा हुआ है। यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सीरिया की बात करें तो यहां पर साफ तौर पर, जैसा हम आपको खबर दे रहे हैं, रूस वर्सेस नाटो नजर आ रहा है। या हो क्या रहा है, तुर्की समर्थित विद्रोही जो रेबल ग्रुप है, पुतिन समर्थित असद के सैनिक के खिलाफ है वो। दूसरी आप बात देखिए, असद की फौज के खिलाफ विद्रोहियों के पास अमेरिकी वेपन है और इससे लगातार वो सीरिया में अपनी स्थिति को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है, सीरिया में हिजबुल्लाह पर इजरायली बमबारी के बाद विद्रोहियों ने सिर उठा दिया है। अब आप देखिए मिडिल ईस्ट में रूस वर्सेस नाटो को लेकर और क्या जानकारी आपके सामने। नाटो के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूती की जंग इस वक्त हम देख रहे हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के पास रूसी हथियार मौजूद है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के आका ईरान को रूस का पूरा समर्थन हासिल है। जी हां, और करुणा, इसके अलावा यूक्रेन फ्रंट को हम कैसे भूल सकते हैं। रूस वर्सेस नाटो की यहां पर जो जंग चल रही है उसका परिणाम भी जरा देखिए। यूक्रेन को नाटो देशों के हथियार मिल रहे हैं, यूक्रेन को नाटो देशों से इंटेलिजेंस हासिल हो रही। यूक्रेन में नाटो देशों के मर्सनरीज इस वक्त मौजूद हैं और यूक्रेन नाटो देशों के दम पर रूस जैसे मजबूत देश के खिलाफ जंग में लगातार टिका हुआ है। तो रूस वर्सेस नाटो की ये जंग दरअसल दुनिया के कई मोर्चों पर हमें साफ नजर आ रही है करुणा। और बिल्कुल, और देखिए डॉक्टर घोष, मेरा सवाल इसी को लेकर आपसे, हालांकि श्रीवास्तव ने जैसा बोला कि ये जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात है, ये प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन अब जो इनपुट हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं उसे सर क्या आप इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि तीन वॉर फ्रंट्स में रूस का उलझना, एक तरह से इतना दबाव क्या नाटो की तरफ से, वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, जो कह रहे हैं खुद विदेश मंत्री रूस के कि एक ऑर्डर आते ही परमाणु हमला भी हो सकता है। तो क्या हालात वहां पर पहुंच सकते हैं, यह आपको लग रहा है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? जी हाँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं एक चीज़ का खुलासा करना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जब सोवियत यूनियन था तब यूक्रेन के पास दुनिया के तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। वो कंट्रोल कर रहे थे सोवियत यूनियन, लेकिन वो थे यूक्रेन के अंदर। बाद में उन्होंने उनको त्याग दिया और वो रशिया के पास आ गए। और जहाँ तक रूस का सवाल है, ये सच बात है कि उन्होंने ये जिसे कहते हैं सेबर रैटलिंग, उन्होंने क्या किया है, कहा है कि जो भी देश उनको जो कन्वेंशनल अटैक करता है लेकिन जिनको सप्लाई होता है न्यूक्लियर देश से, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियर अटैक, यानी कि वो परमाणु शस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस ने क्या किया, अभी एक ओशनिक मिसाइल भेजा है जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। ज़्यादातर वो परमाणु वॉरहेड से ही जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, उसको कन्वेंशनल वॉरहेड को लेकर डिनिप्रो में जाकर फेंका है। उसके अंदर 6 और वॉरहेड्स हैं, लेकिन उसके बारे में मैं और डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। तो रूस ने क्लियर नेटो को बताया है, देखिए अगर आप स्टॉर्म शैडो इस्तेमाल करेंगी, यूके का ATACMS इस्तेमाल करेंगे, हम इसको ये ओशनिक जैसे नए मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एस्केलेशन होगा। लेकिन रूस क्या एक्चुअली परमाणु शस्त्र इस्तेमाल करेगा, TNWs इस्तेमाल करेगा कि नहीं,
TNWs होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। ये उनका सच पूछिए तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से भी काम चल जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बेलारूस में भी अपने मिसाइल्स रखे हैं। जी तो पूरे यूरोप को और यूक्रेन को उन्होंने घेर रखा है न्यूक्लियर टारगेटिंग करके, लेकिन वो करते हैं या नहीं मेरे ख्याल में। यानी घोष सर, ये जो अपने न्यूक्लियर पोजीशनिंग है जिसमें आपने बेलारूस का भी जिक्र किया, वो यूरोप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ तो काफी स्ट्रांग कर ली गई है यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन वो इस्तेमाल होता है या नहीं होता ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है व्लादिमीर पुतिन को भी।